जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस पर। मैं प्रिया आज आपके साथ यहाँ पर बहुत सारे कॉमन जो टॉपिक्स हैं या यूँ कह लें जो कॉमन डाउट हैं, इश्यूज़ हैं आप लोगों के दिमाग में, इस वीडियो में हम उन्हीं को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि सेकेंड कट ऑफ, पहली चीज़ मैंने पहले भी बताया है बट फिर भी बहुत सारे ऐसे लर्नर्स हैं जो पूरी वीडियो को शायद देखते नहीं हैं, उसके बाद वो तुरंत जो है कमेंट भी कर देते हैं कि मैम सेकेंड कट ऑफ आएगी कि नहीं आएगी। तो बार बार मैंने कहा है कि भाई सेकेंड कट ऑफ आपकी आएगी ही आएगी। इसके साथ अभी तक रिजल्ट नहीं आया है तो क्या आप करेंगे। कितने लोग का जो ऑप्शन का प्रॉब्लम आ रहा है कि कुछ ऐसे वैसे है, कि तमाम समस्याओं के ऊपर क्या हमारा जो है प्रोबेबल हल हो सकता है, या यूँ कह लें कि नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है एज ए इंडिविजुअल, उसके ऊपर आपकी कंप्लीट वीडियो रहने वाली है। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि इसमें मुझसे ज़्यादा अहम भूमिका आपकी है, क्योंकि अब वो समय है कि आपको अपने लाइफ के बहुत सारे जो है डिसीजंस हैं खुद से करने होंगे और आपको भी इसके लिए मेहनत करना होगा अगर आपको आगे बढ़ना है तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। लेकिन उसके पहले अगर आप अभी तक जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही बहुत सारे ऑथेंटिक टू द पॉइंट और बिल्कुल आप कह लीजिए कि एकदम सटीक आंसर हमारे चैनल के द्वारा मिलेगा। इसके साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दें। जहाँ तक बात है सेकेंड कट ऑफ की, तो यहाँ पर हम कभी भी किसी भी चीज़ के बारे में अगर बात करते हैं तो वो बिल्कुल प्रूफ के साथ करते हैं। सेकेंड कट ऑफ मैंने पहले भी बताई है कि आया है तो इस बार भी आएगा। इसके साथ मैं आपको अभी सेकेंड कट ऑफ जो है किस सब्जेक्ट में कितना सीट है उसको भी दिखाने वाली हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं एक एक जो आपके कह सकते हैं आप कोर्सेज़ हैं सबका तो नहीं बताऊंगी, लेकिन हाँ कुछ कोर्सेज़ का मैं आपको यहाँ पे बता दूंगी। और उस पीडीएफ में सारे कोर्सेज़ का आपको दिया हुआ है लिस्ट। टेलीग्राम चैनल पर जुड़े हैं तो नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, वहाँ पर भी मैंने इसका पीडीएफ जो है शेयर किया हुआ है। अदरवाइज़ 2 पेज का आपके काम का चीज़ है, आप उसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं, आपके ऊपर है। उन कोर्सेज़ में मैं आपको दिखाऊँगी कि उसमें क्या है, आपकी सीट्स हैं, उन सीट्स के जितना आपके नंबर ऑफ़ सीट है वो डिपेंड करता है कि आप किस कोर्स में दाखिले के लिए हैं, तो उस कोर्स में कट ऑफ कितनी लो तक जाएगी। अगर ज़्यादा नंबर ऑफ़ सीट्स की संख्या अधिक होगी आपके उसमें, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपका जो कोर्स है उसकी कट ऑफ और लो जाएगी। अगर सीटों की संख्या कम होती है तो वहाँ कंपटीशन बढ़ जाता है। ये चीज़ आपको अपने माइंड में एकदम बैठा लेनी है। तो मैं आपको सीटों की संख्या और ये सारी चीज़ें दिखाती हूँ। तो पहले हम लोग एक एक करके सारे प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे। तो पहले यही हमारी समस्या है कि सेकेंड कट ऑफ आएगी तो मेरा इतना नंबर है तो मेरा होगा या नहीं। तो पहली बात कि देखिए, कोई भी चाहे वो कोई भी आपको YouTube पे बता रहा है तो पहली चीज़ तो वो पंडित नहीं हुआ है, और वो जब भी बताएंगे तो प्रीवियस ईयर एनालिसिस करके ही बताएंगे, या फिर सीटों की संख्या देखकर और उसके आधार पे। तो आप अपने अंदर ही उस चीज़ को जो है काबिलियत को दिखाइए कि आप उसको देखिए, अपने कोर्स का कट ऑफ खुद से देखिए, दूसरे के ऊपर डिपेंड मत रहिए। मैं आपको दिखाती हूँ, आप उसको देखिए, फिर आपको क्लियरली समझ में आएगा। ये आप देख सकते हैं, ये जो नोटिफिकेशन है ये आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो है मेन ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको मिल जाएगा। ये आपका पीजी एडमिशन के लिए 2023 के लिए इम्पॉर्टेंट, इसमें सारी डिटेल्स दी हुई हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें आपको कैसे कैसे करना है, किसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो इसको आप बहुत ही ध्यान से अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें बेसिक वही सारी चीज़ें दी हुई हैं कि भाई आपका इतना इतना ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर ये आपका पहले का है कि जब आपने जो है फॉर्म भरा होगा तो इस समय आपका रिज़ल्ट आएगा, उसका टेंटेटिव डेट और ये सारी चीज़ें हैं। अभी ये लोड हो रहा है, थोड़ा सा लोड हो जाए। हाँ, तब तक हम लोग दूसरे उसके बारे में बात कर लेते हैं कि देखिए, अब आपका जो है अगर नंबर कम है तो बहुत सारे लोग हैं कि हमको भाई नेक्स्ट कट ऑफ के लिए रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए, मतलब कि नेक्स्ट कट ऑफ आएगी तो कब आएगी और कब नहीं आएगी। तो अब वो लोग सुन लीजिए कि जैसे कि आपका कितने में दिया है कि 28 तारीख को काउंसलिंग शुरू हो रही है, 2 तारीख को काउंसलिंग ख़त्म हो रही है, और 2 और 5 बजे का जो है वो तो बताया मैंने हर वीडियो में। तो जब 2 तारीख को ख़त्म हो रही है तो आपको 2 तारीख को ही पता लगेगा ना। अगर मान लीजिए इसमें 100 सीट्स हैं और इन 3 दिनों में इनकी जो है 40 सीट्स कवर हो जा रही हैं, बची कितनी सीट्स 60। तो ये 60 सीट खाली है, ये इनको 2 तारीख को पता लगेगा, जितना रजिस्ट्रेशन आएगा उसके अकॉर्डिंग। तो अब जब 2 तारीख को पता लगेगा कि भाई इतना ही रजिस्ट्रेशन हुआ, तो ठीक 2 तारीख को ये लोग वापस से सेकंड ऑफिशियल कट ऑफ यहाँ पर शो कर देंगे। कह देंगे कि भाई अब जिसका इतना इतना अनरिजर्व के लिए इतना नंबर है वो भी बच्चे आए, जिसका इतना या इससे ज़्यादा है वो आए। तो फिर ये लोग 2-3 दिन का आपको टाइम देंगे, 2 से 5 के बीच में अब इनका होगा। फिर मान लीजिए इसमें इनका सीट 40 और भर गया, फिर भी तो 20 सीट इनका बचा है, तब ये लोग थर्ड कट ऑफ लेकर के आएंगे। मतलब ये है कि जो सीटों की संख्या है वो जब तक फुलफिल नहीं होगी तब तक आपके कट ऑफ यहाँ पर आएंगे। क्लियर है?
तो ये जो है नेक्स्ट कट ऑफ वैसे तो हर एक विषय का आता ही आता है, तो जिसका 2-4 नंबर, अभी जो फर्स्ट ऑफिशियल कट ऑफ आई है, फर्स्ट कट ऑफ से मान के चलिए कुछ कुछ विषय के तो 20 नंबर भी आपके इधर उधर हुए हैं। जैसे एमएससी जो है फूड टेक्नोलॉजी का आया है तो उसके 20 नंबर जो है आपके कट ऑफ पीछे गया, क्योंकि उसमें सीटों की संख्या अधिक है। यही सीटों की संख्या अगर कम होगी तो आपका जो है कट ऑफ वो लो भी जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सब आपका कोर्स का ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। इसके साथ इसमें बहुत सारी आपको इम्पॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स इस जो पीडीएफ है इसमें मिल जाएगी। जैसे सेशन गैप डिडक्शन देखा होगा, जब मैंने आपको डिस्कस किया था, जब रिजल्ट निकला था, आउट हुआ था, तब भी मैंने आपको बताया था कि कुछ बच्चों में जिन्होंने यूजी के बाद अगर बीएड किया है तो उन्होंने उसके ऊपर सेशन गैप लिया है और उसमें मार्क्स भी डिडक्ट किए 14 से 15 नंबर। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने बताया है कि 2021-22 का जो सेशन है उसमें 5% जो है वो कम किया गया है जितना मार्क्स पाया गया है। इसी तरीके से कब का आपका है 2020-21 में पास किया है तो 10%, 19-20 में है तो 15% और उसके पहले है तो 15% जो है उसमें भी कट किया है। तो इन्होंने बाकायदा जो अपना ये पीडीएफ बनाया था जो जिसमें पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन गिवन दी है, उसमें इन्होंने हर एक चीज़ को क्लियरली जो है बताया है कि पेपर का पैटर्न और ये सारी चीज़ें इसमें बताई थी। तो देखिए इसमें मैं आपको जो है जो ओपन करने की कोशिश कर रही हूँ वही नंबर ऑफ़ सीट्स की जो लिस्ट है जहाँ पर वो गिवन है। तो ये देखिए हम आ चुके हैं, यही आपके लिए सबसे काम का है। अब इसको मैं जो आपको पहले समझाऊंगी उसको ध्यान से देखिएगा, एक समझ लेंगे तो बाकी सब्जेक्ट का आप कर लेंगे। अब यहाँ पर जो चीज़ आपको सबसे पहले समझनी है, जो कट ऑफ का आपका पूरा चलता है जिसमें आप लोग देखते हैं, सबसे पहला है एंशिएंट हिस्ट्री। तो आप देख रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री में अगर हम बात करें तो टोटल कितनी सीटें हैं, ये यहाँ दिया हुआ है 507। कितनी सीट है? 507 सीट है एंशिएंट हिस्ट्री का। अब एंशिएंट हिस्ट्री मेन कैंपस में कितनी सीटें हैं? ये जो आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में 192 सीट्स हैं। अब आप सोचिए कि पहली जब कट ऑफ निकलेगी तो पूरी की पूरी सीट तो आपकी फुलफिल होगी नहीं। 192 के 192 मान लीजिए उसमें 50 हुई, फिर उसके बाद 50 हुई, ऐसे करते करते 3-4 राउंड कट ऑफ तो आपके ऐसे ही आएंगे। फिर अगर हम बात करें जैसे ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय का ख़त्म होगा उसके बाद जो इनके एफिलेटेड कॉलेजेस हैं वो भी अपनी कट ऑफ को लेकर के आएंगे और जितनी इसकी ऑफिशियल कट ऑफ गई है उससे लो सीएमपी की जाएगी। क्यों लो जाएगी? अब लो जाने के पीछे रीज़न ये है क्योंकि अगर आपका जाता था तो आप तो एयू में ही चले जाते, भाई इलाहाबाद में ही हो जाता ना। तो जहाँ से इलाहाबाद का 192 सीट फुल हो जाएगा उसी के नीचे से कट ऑफ निकालना कौन शुरू करेगा? सीएमपी। और फिर केपी में तो सीट नहीं देखिए जिसमें 0 है, उसका मतलब वहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री जो है नहीं है आपका। फिर एडीसी निकालेगा, वहाँ भी 63 है, आईएसडीसी वहाँ भी 63 है, एसएसके यहाँ भी 63 है, एसपीएम यहाँ भी 63 है। तो ये लोग उसके बाद जो है अपनी अपनी कट ऑफ को दिखाएंगे। उसके बाद आपको जिसमें इंटरेस्ट है, जिसका कट ऑफ जिस अकॉर्डिंग रहेगा वो आपको कैसे पता लगेगा, तो उसकी अपडेट हम लोग आपको देते रहेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। तो अगर मेन कैंपस में नहीं हो पाता है तो आप एफिलेटेड में भी अपने मनपसंद के कॉलेज को यहाँ पर देख सकते हैं, चुन सकते हैं। तो इसी के आधार पे होता है। अब जैसे मैं आपको दिखाती हूँ कि किसी किसी में सीटें बहुत कम हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि 30 सीट्स यहाँ एमपीए सितार, एमपीए तबला में है और वो 30 की 30 सीटें सिर्फ और सिर्फ मेन कैंपस में है। तो यहाँ पर अगर आपकी कैंडिडेट्स की संख्या ज़्यादा होगी तो 30 आपका 1 या 2 काउंसलिंग में तो पूरा हो जाएगा। तो ये है। अब मान लीजिए जैसे आप और भी सब्जेक्ट्स का देखेंगे जिसकी कट ऑफ कम है, कंप्यूटर साइंस में आप देखिए यहाँ कट ऑफ काफ़ी आपका जो है सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस में 38 सीट्स है और वो 38 के 38 मेन कैंपस में हैं। इसके साथ ही स्टैटिस्टिक्स में भी देखिए सीटें कम है। इसके अलावा अगर आप एलएलएम में देख रहे हैं, बीएड में देख रहे हैं, तो यहाँ देखिए बीएड में टोटल जो सीट है वो 188 है। कितना है आपका? 188। और इसमें से सिर्फ और सिर्फ आपका मेन कैंपस में नहीं है, बीएड आपका मेन कैंपस में नहीं है। बीएड एक ही आपका 125 इधर है, 63 आपका इधर है। मतलब एक तो आपका ये हो जाएगा केपी में है और एक आई थिंक एसएस खन्ना में है बीएड जो आपका है। तो एसएस खन्ना में सबसे ज़्यादा बीएड की सीटें हैं जिसके ऊपर हमने बताया भी था। इसके अलावा आप यहाँ ध्यान दीजिए एमएड वाले बच्चों को काफ़ी समस्या है, यहाँ पहले उनको देखते हैं। देखिए एमएड में आप यहाँ समझिए कि टोटल 63 सीट्स आपके पास है और उसके अलावा कहीं भी पूरे के पूरे आपका जो एफिलेटेड है वो है वहाँ एमएड नहीं चलता है, सिर्फ और सिर्फ मेन कैंपस में है। तो जितने भी छात्र और छात्राएं जिनको एयू में एडमिशन लेना है तो उनको मेन कैंपस ही मिलेगा। अब इसका तो ऑप्शन ही नहीं कि एफिलेटेड में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब 63 सीट्स हैं आपके पास। आपको पता है कि इस बार कट ऑफ आई है, जितना हमने कट ऑफ पहले एक्सपेक्ट किया था, मैंने आपको 2-3 नंबर ज़्यादा भी बताया था, लेकिन कट ऑफ उससे काफ़ी लो आई है।
लेकिन हाँ, जो हमने बताया एकदम एक्यूरेट, मतलब उसके आसपास कट ऑफ है। तो जो 63 सीट्स है, अब इन्होंने जो है आपको काउंसलिंग की डेट भी दे दी है। तो अगर वहाँ तक 63, तो टोटल ये है नहीं कि नहीं आपका पूरी की पूरी सीट हो जाएगी, ये पॉसिबिलिटी नहीं, सेकंड कट ऑफ आनी तय है, वो आएगी। जैसे ही आपका जब का भी डेट है, आई थिंक 1 या 2 तारीख को आपको लास्ट कराना है, तो जब भी आपका लास्ट है तो लास्ट ख़त्म होते ही उसी दिन आपको क्या हो जाएगा, दूसरा जो है उसके बारे में बता दिया जाएगा। क्लियर है? तो मान लेते हैं कि 1 तारीख इन्होंने दिया है, तो 1 तारीख को ही आपको या 2 तारीख को लेटेस्ट आपको बता दिया जाएगा सेकंड कट ऑफ कितनी जाएगी, कितना नंबर बैक होगा। तो देखिए सीटें कम हैं, तो बहुत ज़्यादा नंबर की गैपिंग देखने को नहीं मिलेगी। 3 से 5 नंबर ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है? तो एक ये समस्या है जो कट ऑफ वाली, ये आप पूरी लिस्ट आप देख लीजिए, आपका जो भी विषय है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप यहाँ पे मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करती हूँ, आप देख लीजिए कितना उसमें सब्जेक्ट है, कितना आपका जो है सीट है। सीट के अकॉर्डिंग ही बच्चे जाएंगे जैसे जैसे रजिस्ट्रेशन होगा, क्योंकि सीट खाली रहेगी तो निश्चित ही वो बैक पीछे आएंगे। सीट नहीं खाली रहेगी तो आपका नंबर कितना ही अच्छा हो वो वहाँ पर नहीं लेंगे, फिर आपको एफिलेटेड की तरफ देखना पड़ेगा। क्लियर है? अब ये सारी चीज़ें तो हैं, इसके बाद एडमिशन के रूल्स और ये सारी चीज़ें इसमें दिया हुआ है, क्या है कैसे है। अब यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट एक बात है, अब ये तो हमने 2 क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस कर लिया जो प्रॉब्लम थी। अब तीसरी प्रॉब्लम पे आते हैं। तो अब यहाँ पर इसके बाद एक और जो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण समस्या है वो ये है कि भाई जब हमारा रिज़ल्ट नहीं आया है तो हम काउंसलिंग कैसे करा सकते हैं। बहुत सारे लर्नर की समस्या है और इसके लिए आप सभी लोगों को सजग होना होगा। किसी एक के सजग होने से ये काम नहीं होगा कि जब मेरी यूनिवर्सिटी ने अभी तक रिज़ल्ट ही नहीं दिया तो फिर मैं कैसे लगाऊं रिज़ल्ट। और कुछ जिनका ये प्रॉब्लम है कि ऑनलाइन है, मेरे पास हार्ड कॉपी नहीं, तो क्या ऑनलाइन को मतलब मिलेगा, तो ठीक है आप ऑनलाइन लगा देंगे, वो भी दिक्कत नहीं, आप लगा सकते हैं। लेकिन जिसका रिज़ल्ट ही नहीं आया है, कई यूनिवर्सिटी ऐसी है जहाँ पर अभी तक आपका एग्ज़ाम भी नहीं हुआ है। बिल्कुल सही है, एग्ज़ाम नहीं हुआ है, जिसमें कि हम बहुत सारी यूनिवर्सिटी को देख सकते हैं अपने आसपास भी। तो इस केस में क्या है कि अगर मैं आपको बताऊं तो मेरा जो है पर्सनली, अगर मैं एमएड के केस में बात करूं तो एमएड में जो आपके इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो हेड हैं डॉक्टर जो है धनंजय यादव सर, उनसे मेरी बात हुई है। उन्होंने ये चीज़ साफ साफ स्पष्ट, मैंने उनसे कहा कि सर अगर बच्चों का नहीं हुआ है तो उसके लिए वो क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कि ये यूनिवर्सिटी की फ़ॉल्ट है। टोटल उन्होंने कहा कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी जो है एडमिशन जो है आपका प्रक्रिया लेट कर रही है तो उसमें उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं, हमें रिज़ल्ट से मतलब है, आप रिज़ल्ट लगाइए और आपका हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये एकदम साफ साफ उन्होंने कहा। तो पहली चीज़ आपको इससे स्पष्ट हो जाना चाहिए कि जब तक आपके पास रिज़ल्ट नहीं तब तक आप काउंसलिंग नहीं करा सकते। तो मैंने उनसे बोला कि सर इसके पीछे जैसे हम लोग क्या जो है इसमें कोई रास्ता, तो उन्होंने कहा रास्ता यही है कि जब तक आपका रिज़ल्ट हो सकता है, अगर एग्ज़ाम हो गया हो, रिज़ल्ट हो सकता है आपका 10 दिन 12 दिन में अगर आ जाए, 1 सप्ताह के भीतर आ जाता है, तो फिर जैसे जब तक आपकी लास्ट कट ऑफ जाती है, जब तक आपकी सीट फुल नहीं होती है, जैसे मान लेते हैं कि आपका रिज़ल्ट आने ही वाला है 1 हफ्ते 10 दिन के भीतर, और अगर मान लीजिए कि तब तक आपका एमएड या किसी भी विषय का जिसका आप लेना चाहते हैं, अगर उसका कट ऑफ तब तक पार हो रहा है, मान लीजिए 15 तारीख तक पूरा एडमिशन इलाहाबाद का हो रहा है और तब तक उस विषय का जो है सीट फुलफिल नहीं हुई है और वो जा रही है, तब तक आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, जा करके अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। निश्चित ही आपका फर्स्ट कट ऑफ में नंबर आया है तो क्या आप जब लास्ट में भी जाएंगे तो वहाँ आपको प्रायोरिटी दी जाएगी कि आपका वहाँ पर आया है, रिज़ल्ट की वजह से आपने क्या किया, आप नहीं ले पाए। तो ये भी बात है कि भाई जिसका आने का चांस है तो वो यहाँ से करा सकते हैं। क्लियर है ये बात कि जिन लोगों का, जिन बच्चों का, तो यहाँ पर आपके लिए जो है अच्छी बात है कि अगर आपका रिज़ल्ट आ जाता है तभी आप लगाएंगे, चाहे आप किसी भी विषय के छात्र छात्रा हों, चाहे आप एमए के लिए कर रहे हैं, चाहे आप एमएड के लिए कर रहे हैं, चाहे आप एमएससी कर रहे हैं, किसी के लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं, तो रिज़ल्ट का होना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इस पॉइंट को रख लीजिए। इसके अलावा मैं आपको एक रास्ता भी बताती हूँ कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि भाई हम किससे बात करें या फिर प्रॉब्लम है ना, तो आप डायरेक्ट इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संपर्क करिए, आपको कहीं इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपका विषय है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, हिंदी है, उनके हेड से, डिपार्टमेंट से आप बात करिए। आपको जो है कहाँ से मिलेगा, तो आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जाइए, जो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप वहाँ पर जा कर के अपने हेड से यहाँ पर बात कर सकते हैं कि सर मेरे साथ ये समस्या है, ये हम इसको कैसे सही करें। मैं भी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि मैं इस चीज़ को जो है
जयंत सर तक पहुंचा पाऊँ कि सर जो बच्चे हैं, जिनका बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं भाई जिनका फर्स्ट कट ऑफ में आया है, निश्चित ही वो बच्चे काफ़ी अच्छे हैं पढ़ने में और जिन्होंने मेहनत की है विश्वविद्यालय में आने के लिए, तो एक रिज़ल्ट यूनिवर्सिटी की गलतियों की वजह से उन बच्चों को जो है इस चीज़ का सामना न करना पड़े। क्लियर है? तो इस चीज़ को जो है आप भी अगर पहुंचा पा रहे हैं, आपके पास भी है कॉन्टैक्ट, तो आप उनको ज़रूर से ज़रूर बताने की कोशिश करिए। मैं भी इस चीज़ की कोशिश में लगी हुई हूँ। मैंने खुद भी जो है ऑनलाइन जो है कई सारे नंबर को ट्राई किया है, बट सारे के सारे नंबर बंद, या फिर जो जिनके पास फ़ोन लगा है, जिसका कॉन्टैक्ट अवेलेबल है, उनका यही है कि भाई आप जो है सर से बात करें, बट सर का कहीं से नंबर ID नहीं मिला है। इसके अलावा मैंने मेल भी भेज दिया है, उसका रिप्लाई आएगा तो मैं आपको बता दूँगी। इसके अलावा आपकी जो यूनिवर्सिटी है, आप एकदम ध्यान से इस बात को सुनिएगा, आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है, जिस भी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आप पढ़ते हैं, जिस भी कॉलेज के अंतर्गत आपका UG चल रहा है, B.Ed कर रहे हैं, चाहे जो भी कर रहे हैं, वहाँ पर चाहे फ़ोन नंबर अगर फिज़िकली आप अवेलेबल हैं, आपको दिख रहा है कि भाई आपके सामने आपके प्रिंसिपल हैं, वाइस चांसलर हैं, जो भी हैं, तो आप उनके सामने जा कर के उस समस्या को अपनी बताइए कि भाई हम लोग अगर पढ़े हैं तो हमारी ये कोई गलती है नहीं, आप एग्ज़ाम ले रहे हैं तो रिज़ल्ट को जल्दी से जल्दी कराइए और भेजिए, ताकि हम भी जो है आगे अपनी लाइफ को और अच्छा सिक्योर कर सकें। इसके अलावा अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे तो ऑनलाइन भी हर यूनिवर्सिटी का आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से फैक्स करिए, ईमेल करिए, या फिर नंबर जो है पा करके उनको कॉल करके उनको इस चीज़ के बारे में बताइए। क्लियर है? ये आप अपने लेवल से करेंगे। और हालांकि जो भी है, जैसे कि आप देखेंगे कि MGKVP है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, तो यहाँ भी जितने सारे बच्चे हैं, बहुत सारे ने मुझे व्हाट्सएप पर भी मैसेज किया कि मैम इसको करिए, तो मैंने खुद भी अपने लेवल पे भी वाइस चांसलर सर को यहाँ पर मैसेज ईमेल भेजा है कि सर जो रिज़ल्ट है बच्चों का, प्लीज़ उसको जल्दी से जल्दी जो है आप करिए, क्योंकि इसकी वजह से क्या है कि बाकी यूनिवर्सिटी जिन्होंने रिज़ल्ट आउट कर दिया है वो बच्चे तो आगे चले जाएंगे, लेकिन हम लोग इसकी वजह से पीछे हो रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पर अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया है। पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में भी एग्ज़ाम तो हो चुके हैं अगर हम बात करें B.Ed की, लेकिन रिज़ल्ट नहीं आया है। BHU में भी अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया है। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो है उन्होंने अपना आउट कर दिया है, तो उनका सीधा सा है कि भाई हम तो ऐसे निकाल दिए, तो ये लेट आपका है, तो आप इसको समझिए। क्लियर है? और आप उसको कहाँ से ले सकते हैं नंबर? तो सिंपल है कि आपको गूगल पे जाना है, वहाँ पे आप लिख देंगे कि हाउ आई कॉन्टैक्ट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पे आपको टेलीफोन कॉन्टैक्ट पे सारे हेड का नंबर मिल जाएगा। वहाँ से आप हेड के नंबर को कॉल करके आप अपनी समस्या रख सकते हैं इंडिविजुअली, और वो लोग आपको सही गाइडेंस भी देंगे। क्लियर है इतनी बातें? लेकिन हाँ, हर बात के लिए परेशान मत करिएगा फ़ोन कर करके, ये चीज़ गलत है। जो आपका जेन्युइन इशू है, जैसे रिज़ल्ट नहीं आया, तो उसमें एक बच्चे की कोई गलती नहीं है, तो उसके लिए जो है भाई सभी अगर मिल कर के बोलेंगे तभी ये चीज़ आगे जो है थोड़ा ये लोग हो सकता है काउंसलिंग की डेट को एक्सटेंड कर दें। अब जहाँ तक बात है कि कुछ लोगों में TC अंडरटेकिंग का भाई ऑप्शन नहीं आ रहा, तो ऐसा नहीं है ऑप्शन नहीं आ रहा, आप मोबाइल थोड़ा रिफ़्रेश करिए, थोड़े टाइम बाद जो है करिए, वो आ रहा है। क्योंकि मैंने खुद भी 2-3 बार चेक किया, जब आप लोग कोई मेल करते हैं या कोई चीज़ लिखते हैं कमेंट में, तो मैं खुद भी देखती हूँ, कभी कभी मेरे फ़ोन में भी नहीं चलता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो हो जाता है। तो जो TC और अंडरटेकिंग का कॉन्सेप्ट है, अगर आपके पास नहीं है तो आप उसके फॉर्म को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। वो टेलीग्राम पर भी पड़ा हुआ है, आपको मैंने बताया भी हुआ है वीडियो में कैसे करना है। क्लियर है? इसके साथ ही जो कोऑर्डिनेटर है वो जब चेक करेंगे तो कैसे पता लगेगा, टाइम लगेगा या क्या होगा, ये जो कॉन्सेप्ट है, जब आपकी फ़ीस जब तक वेरीफाई नहीं होगा तब तक आपकी फ़ीस सबमिट नहीं होगी। ये चीज़ आप जो है नोटिस कर लीजिए। जब तक आपका जो सेकेंड स्टेप है, जब तक वो फुलफ़िल नहीं होगा तब तक फ़ीस पेमेंट नहीं होगा। जब आपका वहाँ से, जैसे आपने मान लीजिए सारी चीज़ों को फुलफ़िल कर दिया, फिर भर दिया उसको, उसके बाद जो कोऑर्डिनेटर है वहाँ से वेरीफाई होकर के आपके उस पर खुद लिख कर आएगा कि भाई अब आपका सारा डॉक्यूमेंट सही है, अब आप जो है फ़ीस सबमिट कर सकते हैं। तो आप वहाँ से जाकर फ़ीस को भी सबमिट कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये कुछ आपके इश्यूज़ थे जिसको रिजॉल्व करना था। इसके साथ ही जो कट ऑफ था उसको भी आपके साथ डिस्कस करना था कि नंबर ऑफ़ सीट कितना है, अपने अपने सब्जेक्ट का देख लीजिए। सेकंड कट ऑफ आएगी ही आएगी, निश्चित आएगी। 2-4 नंबर इधर उधर तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा आपका मेन कैंपस में। क्लियर है? तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि सभी लोग जागरूक हों, और अपने लेवल पे भी आप लोग मैसेज करिए, टेक्स्ट करिए, ताकि काउंसलिंग की डेट को थोड़ा आगे बढ़ाया जाए जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता है। क्लियर है? और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ध्यान से। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।